ओके, यस ब्रो। तो सवाल कुछ क्लास से हटके है। जैसे हम किन्हीं को आदर्श मानते हैं और वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो लगता है कि आदर्श ना माने। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी भारत के लिए बहुत आदर्श व्यक्ति रहे हैं वो, लेकिन कुछ वो ऐसे कार्य किए हैं जिससे संकोच होता है कि आदर्श माने कि नहीं माने। जैसे वो कभी कभी सिगार भी पीते थे, वाइन भी पीते थे, और जीव हत्या जैसे मीट मछली भी खाते थे। और उनके परंपरा में मतलब उनके जो गुरु हुए हैं रामकृष्ण परमहंस जी, उनके परंपरा में एक गुरुकुल भी चलता है भारत में, रामकृष्ण करके। उसमें भी जो सेफ्रॉन होता है वो मीट मछली सब खाते हैं, जो कि वो साधु है। क्या ये सही है कि गलत है? क्योंकि वो साधु भी है और मीट भी खा रहे हैं, प्लस वो सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। तो इस पे मतलब कन्फ्यूजन है, क्या सही है? ये प्रश्न तो बड़ा अद्भुत है ना। देखिए, अब इस पे हम क्या बोलें, क्या कमेंट कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान व्यक्तित्व हैं भारत के, एक महान विभूति हैं, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत के नाम को रोशन किया, भारत के नाम को, भगवत गीता का प्रचार किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे आपने बताया कि प्रोजी हम उनको आइडल मान रहे थे, आदर्श मान रहे थे। अगर आप देखें तो सेम स्थिति मेरे साथ भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं उनको अपना आदर्श मानते आया हूँ शुरुआत से ही, अब एक इंस्पिरेशन के रूप में। लेकिन अब मुझे रिसेंटली पता चला कि ये सारी घटनाएं, तो अब एक बात और है कि कोई नशा करने वाले या फिर कोई मांस भक्षण करने वाले मेरे आदर्श नहीं हो सकते। ठीक है, मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, जो प्रचार किए भगवद गीता का, भागवतम का, वो हैं। इस प्रकार से फिर नहीं हैं। ठीक है, इससे बड़ा बहुत आहत हुआ है मुझे पहले किसी व्यक्ति ने बोला था कि वो नशा करते थे और शराब पीते थे, मांसाहार करते, मैं लड़ जाता, बोले दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो सैफ्रॉन पहनते थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं लड़ जाता था। लेकिन अब तो उनके ही स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मैंने पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ा तो मुझे पता चला, तो ये तो बड़ा आहत हुआ मुझे सुन करके। ठीक है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप स्वामी का ही अर्थ देखें तो स्वामी का ही अर्थ होता है गुरु या मास्टर, टीचर, जिसका उद्देश्य त्याग के माध्यम से स्वयं के ऊपर काबू पाना है। ठीक है, तो हम वास्तविक रूप से कहें तो शुरू से हम आदर्श मानते थे। ठीक है, ये अब बहुत सारे लोग कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं उनके, आपने जैसे बताया कि उनके जो भी हो, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जनरली मनुस्मृति में वो लोग कहते हैं कि लिखा हुआ है कि न मांस भक्षणे दोषे न मद्ये न च मैथुने, और फिर प्रवृत्तिर एषा भूतानाम निवृत्तिस्तुम महाफला। ये श्लोक को कोट करते हैं बहुत सारे लोग कि भाई मांस खाने में, मद्यपान में या स्त्री संग करने में दोष नहीं है, क्योंकि प्राणियों की प्रवृत्ति है ऐसी, परंतु इससे निवृत्ति होना महाफलदायी है। इससे निवृत्ति होना महाफलदायी है। अब वो कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं मांस भक्षण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, न मद्य न च मैथुने, ना ही मैथुन में भी कोई दोष नहीं है, ना मांस खाने में। ये तो मनुस्मृति है, लेकिन अब मनुस्मृति में और देखेंगे तो भर भर के इसके खिलाफ लिखा गया है, मांसाहार के खिलाफ। एक श्लोक आप पकड़ रहे हैं, बाद बाकी नहीं पकड़ रहे हैं। ये तो मुझे ठीक ऐसे ये श्लोक जैसे, अगर अब देखिए संस्कृत है, संस्कृत को आप उस प्रकार से नहीं समझ सकते। इसको मतलब जो वर्ड है, जैसे आप फिजिक्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो केवल इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति फिजिक्स नहीं समझ जाएगा ना, समझ जाएगा। फिजिक्स में सारा जो आपका सब्जेक्ट हो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश जानता तो मैं फिजिक्स समझ जाऊँगा तुरंत, आपके जो लॉ है वो समझ जाऊँगा, नहीं समझ पाऊँगा। उसको जानने के लिए उस आचार्य के पास जाना पड़ेगा जो परंपरा में उस ज्ञान को लिए में, तो उसी प्रकार से हमको उसको परंपरा में देखना पड़ेगा। ये ठीक है कि ऐसी स्थिति है ना, जैसे कि कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं ना,
बच्चे लोग क्या बोलते हैं, अरे खेलना भी ठीक है, इधर भी जा रहे हो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन बाबू अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुमको महाफल की प्राप्ति होगी। अब इसका अर्थ क्या लेंगे कि मतलब खेलना बुरा बात नहीं है, ठीक है हम लोग चलो खेलने में ही दिन रात लगे रहते हैं, ये अर्थ तो नहीं लेंगे ना आप, ये अर्थ लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो और उसके बाद आप देखें तो संस्कृत व्याकरण का एक नियम है कि पूर्व पक्ष से बलवान उत्तर पक्ष होता है। तो पूर्व पक्ष में इसका है न मांस भक्षणे, 200 न मध्य न च मैथुने, और उत्तर पक्ष में है निवृत्तिस्तु महाफला, निवृत्ति इसको छोड़ना महाफल है। और अगर उसके कमेंट पढ़े, मैं इस श्लोक को देख रहा था, यह वहाँ पे लिखते हैं कि यह प्रकृति चक्र का अंग हिंसा है, ये इसमें कुछ आचार्य कमेंट किए हैं, मगर ये किसके लिए है, पशुओं के लिए, राक्षसों के लिए, दानवों के लिए और अक्षों के लिए, मनुष्य का नाम नहीं है। चलिए इसको मान भी लेते हैं कि मनुस्मृति में एक श्लोक है, लेकिन अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे 6 अध्याय जहाँ से ये श्लोक है 5वां, वहीं पे देखिएगा तो इससे पहले भर भर के, उसके बाद में भर भर के मना किया गया है। वहीं पे एक श्लोक है 5.45 में, वहाँ कहते हैं यो हिंसा कानि भूतानि हिनस्त्यात्म सुखेच्छय सजीवांश मृतिश्चैव न क्वचित सुख मेदते, जो अपने सुख की इच्छा से अहिंसक जीवों को मारता है। अहिंसक जीव क्या आ गया, अब ये सब जो गाय बकरी या फिर बकरा मछली इत्यादि, तो वह इस जीवन में या जन्म जन्मांतर में कभी भी सुख नहीं पाता है। अब बताइए, फिर वहीं पे श्लोक में है ये 45 बताया, 48 देखिए, नाकृत्वा प्राणी नाम हिंसा मांस उत्पाद्यते क्वचित न च प्राणी वध स्वर्गस्तम मान मांसा विवर्जयेत, जीवों की हिंसा बिना किए मांस उत्पन्न नहीं हो सकता है। हो सकता है, इज इट पॉसिबल, नहीं। तो पशुओं का वध स्वर्ग प्राप्त्यार्थ नहीं होता, इसलिए मांस खाना छोड़ देना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा गया है। उसके बाद और पढ़ेंगे क्या, पूरा भर भर के मेरे ख्याल से बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं। फिर एक श्लोक आता है कि समुत्पत्तिम च मांसस्य वदबंधो च देहिनाम प्रश्मेक्ष निवर्तते सर्व मांसस्य भक्षणात्, मांस की उत्पत्ति और जीवों के वध बंधन को अच्छी तरह सोच समझकर कि भाई ये किस प्रकार से खतरनाक है, सब प्रकार के मांस भक्षण को, सर्व मांसस्य, क्या लिख रहे हैं, सर्व मांसस्य भक्षणात् निवर्तेत सर्व मांसस्य भक्षणात्, सभी प्रकार के मांस भक्षण को छोड़ देना चाहिए, सब प्रकार के। तो ये सब तो सही बात नहीं है। और न भक्षति यो मांसा विधि हित्वा पिशाचवत न लोके प्रियतम याति वैधि भिष्य न पीड़ियते, ये सब शास्त्र की बात पढ़ कर रहा हूं मैं। तो जो विधि को छोड़कर पिशाच की तरह मांस खाता है वह संसार में, क्षमा चाहूंगा, जो विधि को छोड़कर पिशाच की तरह मांस नहीं खाता है वह संसार में सबका प्यारा होता है और वह रोग से पीड़ित नहीं होता है कभी, ऐसा लिखते हैं मनुस्मृति में। तो अब देखिए, तो ये कतई अलाउड नहीं किया गया है हमारे शास्त्रों में, ठीक है। और शास्त्र के अनुसार तो हो गया, युक्ति के अनुसार फिर वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि युक्ति के अनुसार देखो, क्या तुम हिंसा रोक सकते हो, तुम झूठ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, सांस लेते हैं तो कितने कीड़े मर जाते हो, बैंगन काटते हो खाते हो तो कितने कीड़े मर जाते हैं, अब बैंगन मर जाता है, आलू मर जाता है। तो भाई एक चीज़ ध्यान दीजिए, पालक खा रहे हो तो मर जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप हिंसा को एकदम शून्य नहीं कर सकते, लेकिन जितना संभव उतना छोड़ सकते हैं ना। सांस लेना आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन वो मैंडेटरी है। लेकिन आपके लिए बकरा खाना तो मैंडेटरी नहीं है ना, भगवान ने बहुत सारी व्यवस्था किया हुआ है ना, आप खा सकते हैं उसको ना। अब और अगर देखें तो आप इन सब्जियों को तब खाते हैं जब ये पक जाता है। जैसे कि आलू कब खाते हैं आप, कच्चा आलू चबाते हैं नहीं ना, जब वह पीला हो जाता है मर जाता है। तो गेहूँ जब मर जाता है, धान मर जाता है, तब उसको निकालते हैं आप। या फिर वो पालक खाते हैं आप, तो पालक को आप खाते हैं तो पालक काटते हैं तो नया पालक जन्म आ जाता है। ठीक हमारे नाखून की तरह, नाखून काटते हैं तो नया नाखून जन्म आ जाता है, समझ रहे हैं। तो हम इन वृक्षों के मतलब इनको मार नहीं रहे हैं, इनके ये कैसे हैं, जैसे हमारे नाखून और बाल हैं। तो यहाँ पे हिंसा उस स्तर का नहीं, और इनकी जो चेतना है वो बहुत लो लेवल की है, जानवरों की चेतना बहुत ऊंची है। और अगर आप भागवतम देखें, महापुराण सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, सबसे अच्छा ग्रंथ है, तो वहाँ पर सुद गोस्वामी कहते हैं यभ्यार्थी तदा तस्मे स्थानानि कलियो ददो द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्म चतुर्विधा।
जहाँ पे द्यूत क्रीड़ा होता हो, द्यूत मतलब गैम्बलिंग, पाना जहाँ पर नशा किया जाता हो, तीसरा स्त्रियाँ जहाँ पर वैश्यावृत्ति होता है, और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण सुना जहाँ पर मांस होता है, यत्र अधर्मस्य वहाँ पर साक्षात अधर्म का वास होता है। अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ये सारे कमेंट शास्त्र के अनुसार से हैं। अब आप देख लीजिए। ओके, क्लियर है? हाँ।